अस्सलाम वालेकुम। पहला मुसलमान श्रीलंका में 7वीं शताब्दी को आता है। ये श्रीलंका के आउटर एरिया में आकर के बस जाते हैं और वहाँ की नेटिव औरतों से शादी करते हैं। उनके बच्चे होते हैं जिनको आज श्रीलंका के अंदर मूर के नाम से जाना जाता है। और इनकी आबादी 2022 में 1500 साल के बाद 2 लाख भी नहीं, इस तरह से 800 साल गुजरता है और ये लोग अब अरब नहीं जाते। अरब जाने वाले लोग ही नहीं। अब इनकी चेहरे मेरे सारे तमिलियंस की तरह हैं, क्योंकि अब ये तमिलियन हो चुके हैं पूरी तरह से, श्रीलंकन हो चुके हैं पूरी तरह से। 800 साल हो चुका है इनको श्रीलंका में रहते हुए। 16वीं शताब्दी में पुर्तगीज़ आते हैं, पुर्तगीज़ कॉलोनिस्ट, और वो कत्ल होता है इनका। इतने मारे जाते हैं, इनकी सारे सेटलमेंट को बर्बाद कर दिया जाता है, इनके बिजनेस की रूट को बर्बाद कर दिया जाता है। जो बचते हैं वो श्रीलंका के अंदर सिन्हाली राजा केंडी के पास चले जाते हैं। 400 साल तक, 450 साल तक श्रीलंका जो है गुलाम रहा। फिर ये ब्रिटिश जो हैं ये मलेशिया से और जहनीज़ इंडोनेशिया से कुछ लोगों को लेकर के आते हैं श्रीलंका। श्रीलंका के फ्रीडम फाइटर में से एक तुआन बुरहानुद्दीन जया, ये मलय मुस्लिम थे। तो आज बेसिकली 3 किस्म के मुसलमान श्रीलंका में रहते हैं। वो जो इंडोनेशियन नस्ल के हैं, वो जो मलेशियन नस्ल के हैं, और वो जो अरब नस्ल के हैं। तो जो अरब नस्ल के हैं उनकी तादाद आज के डेट में भी 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, 2 लाख से कम है। और उन पर ये इल्ज़ाम है कि पूरा श्रीलंका ये लोग मुसलमान बना लेंगे। और कुछ हज़ार की तादाद में तमिलियंस हैं, इंडियन और श्रीलंकन तमिल्स, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। कुल मिलाकर के ये 9% से भी कम होते हैं श्रीलंका में। ब्रिटिश दौर आता है और फिर ये लोग ब्रिटिश से लड़ते हैं। ब्रिटिश से लड़ने वालों में मुसलमानों के बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि डॉक्टर MCM कलील, जिनको श्रीलंका कभी भूल नहीं सकता। फिर राज़िक फ़रीद हैं, जिनको श्रीलंका भुला नहीं सकता। 5 मार्च 1939 को डॉक्टर बदियुद्दीन ने जो स्पीच दिया था ज़ाहिरा कॉलेज में, क्या श्रीलंका उसको भूल सकता है? थ्रू आउट हिस्ट्री जो श्रीलंका के मुसलमान थे वो सिन्हालीस के साथ खड़े थे। इनको आज़ादी मिलती है 1948-49 में, और उसके बाद इनका दिमाग जो है ये फिर जाता है। ये सबसे पहला जुल्म करना शुरू करते हैं तमिल्स के ऊपर। 7 लाख तमिल्स को ये लोग सिटीजनशिप डिनाई करते हैं। और फिर उसके बाद LTTE, और ये तो आपने देखा ही है कि कितना लंबा तमाशा चला, और ये 2009 तक चला। लेकिन ये जो कमज़ोर तबका मुसलमानों का था, इतना कमज़ोर था, मुस्लिम रिलीजियस एंड कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट 1980 में श्रीलंकन गवर्नमेंट को मुसलमानों के लिए बनाना पड़ता है, क्योंकि 1980 के आते आते तक मुसलमान पूरी तरह से आइसोलेट हो चुके थे। आज़ादी के फ़ौरन बाद इनका जो जंग था वो तमिल के साथ में शुरू हो गया। तमिल को सिविल सर्विस से वैसे ही हटा दिया गया कि सनालिस को इन्होंने अपना नेशनल लैंग्वेज बना लिया। LTTE और प्रभाकरन की जो वॉर हुई है वो पूरी दुनिया जानती है। कब तक वो लड़ते रहे, करीबन 30 साल तक उनका फ़ाइट चला। 2009 में वो ख़त्म हुआ है। 2001 से मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म शुरू हो चुका था। मुसलमानों को प्रोवोक किया जाने लगा था, मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा था। और वहाँ की जो बोडूवाला सेना है, BBS का जो जनरल सेक्रेटरी है गालागोडा गनासरा, इस कमबख्त ने 2012 के आते आते इतना पॉपुलर हो जाता है ये, इसके एक कॉल पे दंगा शुरू हो जाता है। इसने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। 2001 से BBS बोडूवाला सेना ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना शुरू कर दिया। अब तमिल से इनका तो जो नफ़रत था वो था, तमिल के साथ इनकी नफ़रत चल रही थी, तमिल के साथ इनका मार चल रहा था, गवर्नमेंट का मार चल रहा था। अब इनकी जो नफ़रत है वो मुसलमानों के लिए होना शुरू हो गई, और वो जो इंजेक्शन जो
जो पूरी दुनिया में लगाया गया 2000 के बाद मुसलमानों के खिलाफ, वो श्रीलंका में भी लगाया गया। एकदम हार्मलेस मुसलमान। 1500 साल की हिस्ट्री में कभी किसी मुसलमान ने श्रीलंका के अंदर तलवार नहीं निकाली। तलवार निकाली तो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए निकाली, तलवार निकाली तो डच से लड़ने के लिए निकाली, तलवार निकाली तो पुर्तगीज से लड़ने के लिए निकाली। जान गंवाई अपनी, श्रीलंका पर तलवार नहीं निकाली, श्रीलंका के लिए तलवार निकाली। अंजाम क्या होता है? 2005 में वो राजा पक्से जो है वो बन जाता है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता है वो पहली मर्तबा, और वही मेजोरिटेरियन जो पॉलिसी है जो पूरी दुनिया की आज की सबसे इजी पॉलिसी जो है, कहीं भी पॉलिटिक्स सबसे इजी टूल जो है पॉलिटिक्स का, वो यही है कि मेजॉरिटी को अपनी तरफ कर लो। एथिक मॉरल नाम की तो कोई चीज़ पॉलिटिक्स में बची नहीं है। पॉलिटिक्स पूरी तरह से एक तरह का माफिया बिजनेस है। वो मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स माफिया बिजनेस है और लीगल माफिया बिजनेस है। आपके हाथ में मिलिट्री होती है, आपके हाथ में पुलिस होती है, लेकिन आप माफिया होते हैं, ऑपरेट जो है उसको माफिया करती है। 2012 में ये जो BBS बोडूबाला सेना का जो जनरल सेक्रेटरी है गनासेरा, वो जो कमबख्त है वहाँ का, बर्मा का जो वो खबीस है जिसको बर्मा का बिन लादेन बोलते हैं, उसके साथ में मिलकर के इन लोगों ने एक संगठन बनाया और बहुत सारे मुसलमानों को परेशान करना शुरू किया। और 2014 आते आते तक तो बहुत सारे दंगे करवा दिए इसने। करीबन 560 मुसलमानों के मकान और दुकानों को जला दिया गया। मुसलमानों का कारोबार करना मुश्किल कर दिया गया। उसके बाद ये चलता रहा, मुसलमान खामोशी से बर्दाश्त करते रहे क्योंकि उनके पास में कोई रास्ता ही नहीं था। वो कहाँ जाते, किसके पास जाते वो? 2019 में फिर वो ईस्टर वाला ब्लास्ट होता है। अभी वो ईस्टर वाला मेरे तो समझ में नहीं आता कि मुसलमान कितना बेवकूफ़ आतंकवादी है कि हर मुल्क में 1-2 मरतबा बम फोड़ के गायब हो जाता है और उस मुल्क के मुसलमान को पूरी उम्र आतंकवादी समझा जाता है और उस मुल्क के मुसलमानों को आतंकवादी के नाम पर उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती है। 2 मरतबा ब्लास्ट होता है और उसके बाद आतंकवादी गायब हो जाता है और खमियाजा जो लोकल मुस्लिम्स रहते हैं, जो नेटिव मुस्लिम्स रहते हैं, उनको भुगतना पड़ता है। तो वो एक एक्सक्यूज़ बना दिया जाता है। उसके बाद से वही हुआ, हिजाब बैन के लिए क्यों? नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा है, इसलिए चेहरे से नकाब हटाना हो। हलाल फूड नहीं चाहिए। सिन्हालीज जो वहाँ के 75% आबादी है, उनको इस बात का डर होने लगा कि मुसलमान जो है उनको आउट नंबर कर देगा, इतनी तादाद बढ़ जाएगी। 1500 साल में 2 लाख नहीं बन पाए। इनको डर हो गया कि ये हमको आउट नंबर कर देंगे। फिर ये मुसलमान सिन्हालीज औरतों को सिड्यूस करके शादी कर रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी सुनते हैं ये सेम टूल पूरी दुनिया में चलता है। ऐसा कैसे हो सकता? तुम लोग कौवा हो क्या? पूरी दुनिया कौवा है क्या? सब लोग एक ही भाषा बोल रहे, काहे कर रहे? चाहे वो स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ कोई मुनाफिक हो, चाहे श्रीलंका में बैठा हुआ कोई मुनाफिक हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ कोई मुनाफिक हो, चाहे हिंदुस्तान में बैठा हुआ कोई मुनाफिक हो, ज़बान एक है सबकी। डायलॉग लिख के मिल रहा है ना आपको। मैं जानता हूं कि आप लोगों को डायलॉग लिख के मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास ज़बान नहीं है, हमारे पास में वसाइल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, और हमारी कौम जो है वो पागल दीवानी है। उनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या चाहिए, इसलिए आप ये हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। उसके बाद मुसलमानों से कारोबार बंद कर दो। सेम यहाँ भी आज ओथ लिया जा रहा है कि हम कसम खाते हैं कि मुसलमानों की दुकान से ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। पूरी गवर्नमेंट, पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन, पूरा कोर्ट सोया हुआ है, सब सोया हुआ है। मुसलमानों की स्कूल को बंद किया जाए, कई सारी मस्जिदों को तोड़ दिया गया। सेम टूल। ये वो लोग थे
जिनको एक्चुअल में सिर्फ और मेजॉरिटी को अपनी तरफ करके वोट लेना था, सत्ता में आना था, पैसा कमाना था, अरबों रुपया कमा के ये बैठ गए और आज श्रीलंका की 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी दिन में एक वक्त खाना खा रही है। अब क्रिश्चियंस, बौद्धिस्ट, मुस्लिम, तमिलियन हिंदूज सारे एक लाइन में खड़े हैं। श्रीलंका कर्ज में पूरी तरह से डूबा हुआ है, क्योंकि जो लोग सत्ता में आए उनका मकसद सत्ता में आना था, पैसा कमाना था, मुल्क को आगे बढ़ाना या मुल्क की तरक्की करना नहीं था। मुल्क से उनका कोई ना तो उनको आता था, उनको आता भी नहीं था कंट्री को किस तरह से बढ़ाना है। उनका मकसद सिर्फ ताकत जमा करना था, पैसा कमाना था। आज उनके पास में फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे शायद 2 बिलियन से भी कम पैसा है। कोविड-19 के टाइम पे इन्होंने 45 दिन की मुस्लिम बच्ची को जला दिया, लाश तक नहीं देखने दी बच्चों की। ये कहा कि अगर इसको दफनाएंगे तो कोविड फैलेगा। 100 से ज़्यादा क्रिश्चियन की लाशों को जलाया गया, उनकी फैमिलीज को नहीं दिया गया। ऐसी गवर्नमेंट थी। इन सब का नतीजा क्या हुआ? पूरी क्रिश्चियन दुनिया इनको अब मदद नहीं करेगी, पूरी मुस्लिम दुनिया अब इनकी मदद नहीं करेगी। अब ये बोडो सेना, बोडो बाला सेना और ये जो पूरे श्रीलंका को बुद्धिस्ट बना के रखना चाहते थे, अब ये भूख मरेंगे। आज जल रहा है श्रीलंका।